अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर सलीम और आप देख रहे हैं टेक्निकल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइव इन्वायरमेंट में स्विचेस पर वीलैंस कैसे क्रिएट की जाती हैं, उनको किसी स्पेसिफिक इंटरफेस पे अलाउ कैसे किया जाता है और कैसे मेक श्योर किया जाता है कि दो स्विचेस की वीलैंस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं या नहीं। और अगर हम किसी वीलैन को किसी स्विच के इंटरफेस से रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। यहाँ से हम दो स्विचेस लेते हैं। अब हम किसी केबल से इनको आपस में अटैच कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसके इंटरफेस 10 से अटैच कर लेता हूँ मैं, और इधर भी इंटरफेस 10 से अटैच कर लेता हूँ। अब हम इन स्विचेस को कोई कलर दे देते हैं। तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे, फिल कलर, और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट स्विच को येलो कलर दे देता हूँ। ओके, और यहाँ से ये येलो कलर आ गया। और सेकंड स्विच को पिंक दे देता हूँ। अब हमने दोनों स्विचेस को कलर्स भी दे दिए हैं। अब हम इनके कोई ना कोई नाम रख लेते हैं। तो लेट्स सपोज फर्स्ट स्विच का नाम मैं रख लेता हूँ ब्रांच 1, और सेकंड स्विच का नाम रख लेता हूँ ब्रांच 2। ठीक है, अब हमने नेटवर्क डिज़ाइन कर लिए। अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्रांच 1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इस स्विच पे क्लिक करना है, CLI पे आना है, और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्योंकि हम ब्रांच 1 पे बैठे हैं तो इसका नाम भी हम ब्रांच 1 रख लेते हैं। पोस्ट नेम ब्रांच 1। तो ब्रांच 1 के स्विच का हमने नाम भी ब्रांच 1 रख लिए। अब हम चेक करते हैं कि इस स्विच पे ऑलरेडी कुछ विलेंस क्रिएट हुई हैं या नहीं। तो उसके लिए हमने यहाँ से एग्जिट करना है, यहाँ पे एक कमांड देनी है, शो विलेन ब्रीफ। तो देखिए जी, इस स्विच पे 5 विलेंस ऑलरेडी हैं। तो किसी भी स्विच पे जो 5 वीए विलेंस होती हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। तो अब हम अपनी एक अलग विलेन क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे विलेन क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज हम विलेन 10 क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका कोई नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज हम इसका नाम दे देते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, हमारी विलेन क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। अब हम वेरीफाई करते हैं क्या है कि विलेन वाकई हमारी क्रिएट हो गई है या नहीं। तो यहाँ से हमने अगेन एग्जिट करना है और वही कमांड देनी है, शो विलेन ब्रीफ। तो देखिए जी, ये विलेन क्रिएट 10 हो चुकी है और उसका नाम मैनेजमेंट है। लेकिन ये ज़रा चेक करें कि ये किसी पोर्ट पे अलाउ नहीं है अभी तक। तो अब हम इसको किसी इंटरफेस पे अलाउ करते हैं। तो उसके लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/10। जिस जिस टर्मिनल के साथ हमने इसकी वायर लगाई हुई है। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। एक्सेस क्यों किया है? क्योंकि हम सिंगल वीलैन अलाउ करवाना चाह रहे हैं। तो सिंगल वीलैन के लिए हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस यूज़ करते हैं। अब हम वीलैन अलाउ करते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। इंटरफेस पे वीलैन अलाउ कर दी हमने। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि अलाउ हुई है या नहीं। तो उसके लिए एग्जिट करना है और वही कमांड देनी है अगेन, शो वीलैन ब्रीफ। तो देखें जी, वीलैन 10 जिसका नाम मैनेजमेंट है वो इंटरफेस 10 पे लॉक हो चुकी है। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर लिया है कि जो हमने वीलैन क्रिएट की है वो इंटरफेस 10 पे लॉक हो चुकी है। तो ये चेक करने की एक और भी कमांड होती है, शो वीलैन वीलैन आईडी
10। तो देखिए जी, VLAN 10 जिसका नाम मैनेजमेंट है, स्टेटस एक्टिव है और वो पोर्ट 10 पे अलाउ हो चुकी है। तो इस तरह हम VLAN क्रिएट करके किसी इंटरफेस पे अलाउ कर लेते हैं और वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो अब हम ब्रांच 2 पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ब्रांच 2 के स्विच को ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ से सबसे पहले हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, होस्ट नेम ब्रांच 2। अब हमने इसका नाम भी चेंज कर लिया। तो इसी तरह हम इधर भी चेक करते हैं कि स्विच पे ऑलरेडी कौन सी VLAN क्रिएट हुई हुई है। तो उसके लिए एग्जिट करना है और यहाँ पे कमांड देनी शो VLAN ब्रीफ। तो चेक करें, इस पे भी वही 5 VLANs हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं किसी स्विच पर। तो अब हम VLAN क्रिएट करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN 10। अच्छा, स्विच 1 पे हमने VLAN 10 क्रिएट की है, तो हम इधर ब्रांच 2 वाले स्विच पे VLAN 10 ही क्यों क्रिएट कर रहे हैं? इसकी रीज़न ये है कि हमेशा सेम VLANs ही बाय डिफ़ॉल्ट आपस में कम्युनिकेट करती होती हैं। तो इसीलिए VLAN 10 जो है वो VLAN 10 से ही कम्युनिकेट करेगी। तो यहाँ पे अब हम इसका नाम भी लेट्स सपोज दे देते हैं मैनेजमेंट। हमने VLAN क्रिएट कर लिया और उसका नाम भी दे दिया। अब हम वेरीफाई करते हैं कि VLAN क्रिएट हुई है या नहीं। तो उसके लिए एग्जिट करना है और यहाँ पे कमांड देनी शो VLAN ब्रीफ। तो चेक करें जी, VLAN 10 क्रिएट हो चुकी है, जिसका नाम मैनेजमेंट है और स्टेटस एक्टिव है, लेकिन वो किसी पोर्ट पे अलाउ नहीं है। तो अब हम इसको पोर्ट पे अलाउ करते हैं। तो इंटरफेस पे अलाउ करने के लिए हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आना है, यहाँ से इंटरफेस सेलेक्ट करना है, फास्ट इथरनेट 0/10 और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्योंकि उधर भी हमने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस रखा हुआ है और इधर भी हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस ही रखेंगे। अब हम VLAN अलाउ करते हैं, एक्सेस VLAN 10 और इस इंटरफेस को हम अप कर देते हैं और यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। अब हमने इंटरफेस पे VLAN को अलाउ कर दिया है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि अलाउ हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ से एग्जिट करना है, यहाँ पे वही कमांड देनी शो VLAN ब्रीफ। तो देखिए जी, VLAN 10 जिसका नाम मैनेजमेंट है, स्टेटस एक्टिव है, वो इंटरफेस 10 पे लॉग हो चुकी है, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे इंटरफेस नहीं आ रहा था। तो इसको चेक करने की एक और भी कमांड है, शो VLAN ID 10। तो देखिए जी, VLAN 10 नेम मैनेजमेंट, स्टेटस एक्टिव और पोर्ट 10। ठीक है, तो इस तरह हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी कौन सी VLAN किस इंटरफेस पे अलाउ हुई हुई है। तो अब हम चेक करते हैं कि दोनों स्विचेस की VLANs आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं या नहीं। तो देखें, जिसने मैक ले लिया है, पोर्ट 10 से मैक आ चुका है। ठीक है, तो अब हम ब्रांच 2 पे चेक करते हैं। ब्रांच 1 पे तो मैक आ गया, ब्रांच 2 पे चेक करते हैं। तो ब्रांच 2 पे भी इसने पोर्ट 10 से मैक ले लिया। ठीक है, तो इस तरह हमें कंफर्म हो गया कि दोनों VLANs, जो ब्रांच 1 की VLAN 10 और ब्रांच 2 की VLAN, आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह हम मेक श्योर कर लेते हैं कि दोनों स्विचेस की VLANs आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हम इंटरफेस 10 से VLAN 10 को रिमूव करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले ब्रांच 1 पे जाते हैं हम। ब्रांच 1 के इंटरफेस से हम VLAN 10 को रिमूव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस सेलेक्ट करना है जिस इंटरफेस से हम VLAN को रिमूव करना चाह रहे हैं, 0/10, और यहाँ पे एक ही कमांड देनी, जस्ट नो स्विच पोर्ट एक्सेस
VLAN और जो VLAN हम रिमूव करना चाह रहे हैं, हम VLAN 10 रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि VLAN 10 रिमूव हुई है इंटरफेस से या नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या कमांड है, शो VLAN ब्रीफ। तो चेक करेंगे VLAN 10 जिसका नाम मैनेजमेंट है, स्टेटस एक्टिव है, वो किसी पोर्ट पे भी नहीं है। सेकंड कमांड से भी हम चेक कर लेते हैं, शो VLAN ID 10। तो चेक कर लें VLAN 10 नेम मैनेजमेंट, स्टेटस एक्टिव और किसी भी पोर्ट पे वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको इंटरफेस से रिमूव कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये ब्रांच 2 के इंटरफेस से भी रिमूव हो जाए। तो ब्रांच 2 के स्विच को ओपन करना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस 10 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इसी से इसको रिमूव करना है, फास्ट इथरनेट 0/10। तो यहाँ पे एक कमांड देनी, नो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो इधर से भी रिमूव होगी। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि रिमूव हुई है या नहीं। तो वही कमांड देंगे, शो VLAN ब्रीफ। तो चेक करें जी, VLAN 10 जिसका नेम मैनेजमेंट है, स्टेटस एक्टिव है, वो किसी पोर्ट पे अलाउ नहीं है। सेकंड कमांड से भी वेरीफाई कर लेते हैं, शो VLAN ID 10। तो यहाँ से भी हमने वेरीफाई कर लिया, VLAN 10 नेम मैनेजमेंट, स्टेटस एक्टिव, किसी पोर्ट पे अलाउ नहीं। तो ये तरीका होता है लाइव इन्वायरमेंट में VLANs को क्रिएट करने का, उनको किसी स्पेसिफिक इंटरफेस पे अलाउ करने का या रिमूव करने का, ये तरीका है। उसके अलावा हम ये मेक श्योर कैसे करते हैं कि दो स्विचेस की VLANs आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं या नहीं, तो वो हम मैक एड्रेस के ज़रिए चेक कर लेते होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।